मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक अधिकारी के ट्रांसफर की चर्चा सागर से लेकर राजधानी भोपाल तक चल रही है। एक तरफ प्रशासनिक हलकों में इस ट्रांसफर के बाद जो कुछ भी हुआ उससे नाराजगी देखी गई, वहीं इसकी शिकायत सीएम से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सागर में माजरा क्या है। 4 अगस्त सोमवार देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर की एक लिस्ट आती है। इस लिस्ट में सागर के नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री का नाम था। उन्हें भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में उप सचिव बनाया गया। इस खबर के सामने आने के बाद अचानक उनके बंगले के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने पटाखे फोड़े और आतिशबाजी कर दी। इसके अलावा 3 बत्ती पर भी पटाखे फोड़े गए। अज्ञात लोगों की इस हरकत की खबर सागर से लेकर राजधानी भोपाल तक पहुंच गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे अनैतिक माना। वहीं इसके बाद सागर के नेताओं ने इसकी शिकायत पार्टी और सरकार दोनों फोरम पे की। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और नगर निगम आयुक्त के सागर से जाने की इतनी खुशी किसे हुई जो उनके बंगले के सामने ही पटाखे चला दिए। आइए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। राजकुमार खत्री आईएएस चंद्रशेखर शुक्ला की जगह ट्रांसफर होकर सागर आए। चंद्रशेखर शुक्ला जहां ज्यादा वक्त नगर निगम में अपने दफ्तर में बैठकर कार्य करते थे, वहीं राजकुमार खत्री के आने के बाद नगर निगम आयुक्त के काम करने का ट्रेंड पूरी तरह बदल गया। वो सुबह से शाम तक अपना अधिकांश वक्त सागर में ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करते। सुबह से साइकिल से घूमकर अपनी सेहत के साथ साथ सागर की सेहत को सुधारने से उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती। देर शाम तक वो फील्ड पर रहते और इसी का नतीजा था कि सागर पहली बार देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में 10वें नंबर पर आया। इसके अलावा अवैध कॉलोनी अतिक्रमण को लेकर उनकी सख्ती भी किसी से छुपी नहीं थी। सागर के चकरा घाट पर गंगा आरती से धार्मिक चेतना बढ़ाने की जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई थी, उसे भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़ी बाखूबी से निभाया। कुछ एक खामियां भी निश्चित ही उनमें रहीं, जैसे उन पर आरोप लगा कि वो सत्ता में बैठे महापौर की नहीं सुनते, जबकि सागर नगर विधायक की ओर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब महापौर और नगर विधायक के बीच जारी आपसी खींचतान में उन्होंने नगर विधायक की ओर अपना रुझान दिखाया। इसी बीच ऐसी भी खबरें सामने आई कि सागर कलेक्टर और उनके बीच संवादहीनता और कुछ अनबन है। हालांकि ये सभी बातें उनके परफॉर्मेंस के आगे फीकी ही रहीं। अब जब ये जाहिर है कि वो कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, ऐसे में उनकी शिकवा शिकायत होना भी स्वाभाविक था। इसी बीच प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वो जिनकी नहीं सुनते थे वो खेमा खुशी से पागल हो गया। इसी खुशी में उन्होंने ये पटाखे फोड़ दिए। लेकिन इस सब का उल्टा असर भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सागर नगर निगम आयुक्त के ट्रांसफर पर पुनर्विचार कर रही है और हो सकता है उनका ट्रांसफर ऑर्डर भी रुक जाए। खैर जो भी हो, सागर में हुए इस ट्रांसफर ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। एक खेमा खुशी से झूम रहा है तो दूसरा खेमा मायूसी में डूबा है। ऐसे में देखना होगा क्या ये ट्रांसफर महज कवायद है या फिर इसके पीछे गहरी सियासी बिसात बिछाई गई है, जिसका असर आने वाले दिनों में जिले की राजनीति पर सीधा पड़ सकता है।